बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान को एक बड़े केस के अंदर बरी कर दिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और उससे भी बड़ी खबर मेरे ख्याल से ये है कि दूसरा केस, एक इंतहाई अहम केस, जिसके अंदर इमरान खान को सजाए मौत हो सकती थी, उस बारे में पता चला है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने आ गए हैं, लीक आउट हुए हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में दावा किया जा रहा है और आलमी जरीदा दावा कर रहा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के खिलाफ ये जो सजाए मौत वाला केस है, ये सिरे से ही उजड़ के रह गया है। सिरे से ही इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। यानी कि आप यूं समझिए कि जिस बुनियाद पे इसको बनाया गया था, उसकी बुनियाद हिल कर रह गई है। ये कौन सा मामला है? कौन से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं? कौन से अहम हसास तरीन डॉक्यूमेंट्स के बारे में दावा किया जा रहा है? इस दावे के बाद हर तरफ आग क्यों लगी हुई है? क्यों जो है ना वो अचानक थरथली पड़ चुकी है? ये सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम, जो आपके सामने जिसकी तफसीलात जो है वो रखनी है। इसके अलावा कुछ तफसीलात हैं वो इस बारे में कि उस्मान डार की वालिदा के घर रात गए छापा पड़ा और उसमें उस्मान डार की वालिदा, जिसमें उनका एक वीडियो जिसमें उनका गिरेबान फटा हुआ था, एक वीडियो बयान सामने आया, जिसमें हमने ये देखा कि वो ललकार रही थी ख्वाजा आसिफ को। ये क्या मामला है? ये क्यों हो रहा है? ख्वाजा आसिफ क्या ये सब कुछ करवा रहे हैं और जो उस्मान डार हैं, उनकी वालिदा की जान क्यों नहीं छूट पा रही है? ये दूसरा इस तरह का वाक़या हमने ये देखा कि ज़ोदोकोब वाला हो रहा है, हालाँकि उनके बेटे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो ये क्या मामला है? नंबर 2 और नंबर 3 नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत साहब की रिहाई के बाद बहुत सारे सवालात पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे सवालात कहे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि शेर अफजल मरवत की दोबारा गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कहीं वो डबल एजेंट तो नहीं है, या कहीं वो तहरीक इंसाफ को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, उसके ऊपर भी कुछ हकायक हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं, 3 इंतहाई अहम सवाल हैं, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना, वो उसको नाम शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन फ़र्क डालती है। आपकी सब्सक्रिप्शन ये फ़र्क डालती है कि हमें आसानी होती है, हमें आप इनेबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किए गए प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके साथ मैं शेयर कर दूँ, वो ये है कि अभी ये दावा किया गया है, एक जरीदा है इंटरसेप्ट, उसकी जानिब से। उन्होंने ये कहा है कि हमारे हाथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के इंटरनल एनालिसिस की जो रिपोर्ट है, या जो वो डॉक्यूमेंट है, वो लीक होकर हमारे पास पहुंचा है। और इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जब साइफर लीक किया, साइफर उनसे गुम हुआ, तो उसमें वो जो सीक्रेट जो लैंग्वेज है, वो सीक्रेट लैंग्वेज जो है ना, वो सीक्रेट कोड पूरी दुनिया में चले गए, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, यानी कि वो चोरी हो गए, उससे मुल्क को नुकसान हुआ। तो इसके ऊपर आईएसआई ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की थी, यानी कि तैयार की थी, इंटरनल टीम ने। वो जो रिपोर्ट है, वो इंटरसेप्ट ये कहता है, यानी कि मैं इंटरसेप्ट की खरी आपको उसका मफ़हूम बता रहा हूँ उस खबर का। इंटरसेप्ट ये कहता है जी, वो रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है और उसमें ये पता चला है कि आईएसआई ने क्लीयरेंस दी थी, हमारी मुल्क की जो टॉप एजेंसी है उसने क्लीयरेंस दी थी कि किसी किस्म की कोई भी खतरा पाकिस्तान की सलामती को नहीं है और पाकिस्तान के जो तमाम सीक्रेट कोड्स हैं वो महफूज हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, ऑब्वियसली ये तो जो इंटरसेप्ट है उसको बताना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि उनके पास ये जो मुबैना तौर पर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहाँ से आए, किसने लीक किए, क्यों लीक किए, और क्या वाकई डॉक्यूमेंट लीक हुए या सिर्फ और सिर्फ कहानी सुनाई जा रही है। इंटरसेप्ट नाज़रीन इससे पहले भी इस मामले के ऊपर एक्चुअली काम कर चुका है। अगस्त 9 2023 को अगस्त 9 2023 को इंटरसेप्ट ने एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी में इन्होंने उस साइफर के अंदर जो पूरा डिटेल थी, वो पूरा जो गुफ्तगू हुई, जिस तरह से चीजें हुई, उसकी डिटेल लिख दी थी। ये जो अभी इंटरसेप्ट कह रहा है, वो कहता है जी इसी डेट के फौरी बाद जब हमने ये लिखा,
तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर खास तौर पर जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अंदर ये बैठक हुई और वहाँ पर जो है ना वो एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया और उसमें ये सामने आया कि किसी किस्म का जो है ना वो कोई खतरा पाकिस्तान की सलामती को नहीं है, ना कोई सीक्रेट कोड जो है वो कहीं पे जारी हुआ है। अच्छा नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा ही है, अगर इंटरसेप्ट सच कह रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है और अगर इसमें कोई भी अबहम नहीं है, क्योंकि पहले तो ये जो इंटरसेप्ट है उसको ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो नाज़रीन कराम ये इमरान खान की इतनी बड़ी कामयाबी है, चूंकि इमरान खान के खिलाफ सारा केस ही है कि उनके इस डॉक्यूमेंट को घुमाने में जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हैं उनको फायदा हुआ और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अगर ऐसा ही है और ये रिपोर्ट वाकई कोई एग्जिस्ट करती है तो इसका इमरान खान को डायरेक्ट फ़ायदा है। वो डायरेक्ट फ़ायदा इस तरह से कि जो सबसे बड़ी बुनियाद बनाई गई एक ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर सज़ाए मौत हो सकती है, उसके अंदर जब वो बात ही ख़त्म हो जाएगी कि वो जनाब इमरान खान ने हमारे दुश्मन मुल्कों को फ़ायदा दिया और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, तो जब वो सिरे से बात ही ख़त्म हो जाएगी, तो मामलात जो है वो नाज़रीन कराम फिर बड़ी हद तक क्लियर हो जाएँगे। और फिर इमरान खान को उस तरह से सज़ा सुनाई नहीं जा सकती और अगर सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर जज साहब का नाम जो है ना वो पूरी ज़िंदगी तारीख में जो है ना वो लिखा जाएगा। अच्छा जनाब वाला ये उस्मान डार की वालिदा के साथ क्या हुआ और ये क्या मामला है, ये ज़रा सुन लीजिए क्योंकि उनके बेटे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया लेकिन उस बेचारे उन पूरे बेचारे घरवालों की जान नहीं छूट रही। ये क्या मामला है ये सुनिए। हुआ ये नाज़रीन ग्राम ये था कि 2018 के इलेक्शन में भी ये दावा किया गया बार-बार कि उस्मान डार ये इलेक्शन जो है वो जीत चुके थे। और फिर हमें पता चला कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंतहाई अहम शख्सियत को कॉल की है और जब वो कॉल की उन्होंने तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जीते। ये हमें आज नहीं मतलब पहले भी इस बारे में जो है ना वो खबरें मिलती रहीं। अब नाज़रीन इकराम हुआ ये है कि ज जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए जीतना तो दूर जीतने की सोच रखना भी मेरे ख़्याल से वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सोचा है कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ से जीतना है, तो फिर ऑब्वियसली उस्मान डार को घर जाना होगा और ये हमने एक हल्के में नहीं देखा, बहुत सारे हल्कों में देखा। अब उस्मान डार को घर भेज दिया गया। प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये जो ही उस्मान डार साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके फौरी बाद इनकी वालिदा का एक वीडियो क्लिप जारी हुआ। इनकी वालिदा ने बड़े ज़ुल्म सहे हैं, डट के खड़ी हुई हैं, बहादुर खातून हैं और तब भी जब उस्मान डार का इंटरव्यू आया था, तो इन्होंने बड़ा सख्त रिस्पॉन्स दिया था और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, मैं इलेक्शन लड़ूँगी। तो वो उस जो वीडियो जिसके अंदर उन्होंने कहा था नहीं मैं इलेक्शन लड़ूँगी, ये जो वीडियो है ये सबब बनी नाज़रीन इकराम इस पूरे मामले का। अब हुआ ये है कि उस्मान डार की वालिदा के होते हुए ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आप ये सोचिए भी मत। आप अपने ज़हन में भी ना लेके आइए कि किसी भी सूरत से जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो जीत जाएँगे। लिहाज़ा ये इस वक़्त पाबंद किया जा रहा है हमारी खबरों के मुताबिक उस्मान डार और उनके घरवालों को कि या तो आप बिल्कुल लाताल्लुकी का इख्तियार करें, वाक़ई पीछे हट जाएँ या फिर आपको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जाना पड़ेगा। इन 2 ऑप्शंस के अलावा आपके पास ऑप्शन कोई तीसरा है नहीं है। तो आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा कि आप कौन-सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। अब ये पता चला जी उस्मान डार साहब जो है ना वो दूसरे वाला ऑप्शन नहीं ले रहे हैं और ना वो उन्होंने कहा जी जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब मैं जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता और उसका जवाब फिर अब दिया गया है। उस्मान डार के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, उनकी बूढ़ी वालिदा को सुना ज़ोदो-कोब किया गया है। उनकी वालिदा के मुताबिक घर में और ख़वातीन भी थीं जिनके साथ बदतमीज़ी की गई है और उनको भी ज़ोदो-कोब किया गया है। उस्मान डार के घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और उनकी वालिदा के कपड़े और गिरबान फटा हुआ है, जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाक़ई कोई बड़ा ज़ुल्म यहाँ पर जो है, वो हुआ है। तो उस्मान डार जो है ना, वो गले की हड्डी बन गए हैं ख्वाजा आसिफ साहब के लिए अब तक की इत्तलात के मुताबिक। ख्वाजा आसिफ साहब से ना इस हड्डी को अब निगला जा रहा है और ना इस हड्डी को जो है ना, वो उगला जा रहा है और ख्वाजा आसिफ साहब के लिए चीज़ें जो है ना, वो बिल्कुल भी कंट्रोल करना आसान जो है ना, वो इस वक़्त नहीं रही है क्योंकि उस्मान डार की वालिदा के साथ ना सिर्फ़ अब सियालकोट के हल्के की अवाम के दिल जुड़ चुके हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कौम के जो है ना, वो दिल जुड़ चुके हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ना कुछ और भी खबरें हैं, ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया कि किस केस में इमरान खान को रिहा किया गया, ये 25 मई वाला जो है ना, वो क्या मामला है। वो इस वक़्त इसको बताने से पहले आप देखिएगा क्या इस वक़्त जो फ़ज़ाएँ हैं, वो थोड़ी-थोड़ी बदलती हुई को थोड़ी-सी महसूस हो रही हैं। हमने ये देखा कि सरफ़राज़ भुगटी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाना था। सरफ़राज़ भुगटी साहब के बारे में हमेशा से हमें ये खबर मिली थी कि सरफ़राज़ भुगटी साहब जो हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। अभी वो अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। इससे कुछ चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएँ तो मिलती हुई नज़र आती हैं। पता ये चला है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा मज़ीद फ्री हैंड देने की कोशिश की गई है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जवाब देना मकसूद है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुतरे बेमहार की तरह चल रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को समझाया जा रहा है, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब वही थोड़ी-सी अड़ी-फंसी कर रहे हैं। और फिर उनका ये बयान भी आ गया है कि हम अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम को बर्दाश्त तो नहीं करेंगे ना, जो माज़ी में हो चुके हैं। तो लिहाज़ा अब चीज़ें जो है ना वो थोड़ा-सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं और यहाँ से समझ नहीं आ रही है कि अब क्या किया जाए। और इसलिए जो है वो थोड़े-से जो है ना वो अब ये मामला जो है ना वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। सरफ़राज़ भुगटी साहब की शमूलियत हो, पीपल्स पार्टी की को ये वादा होना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है ना वो लगामें थोड़ी-सी टाइट करनी हो, ये सारी चीज़ें नज़र-निकाम मिलाकर देखें तो पता चलता है कि कुछ न कुछ कहीं और भी तय हो रहा है, कुछ न कुछ वहाँ पर भी जो है ना वो पक रहा है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो चूँकि जेल से छूट कर आए हैं और इससे पहले हमने ये देखा कि जेल से एक लीडर निकलता था तो दूसरा मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए तैयार होता था और इस तरह की चीज़ें हमने देखी। तो अब शेर अफ़ज़ल मरवत रिहा हो गए हैं, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो सवाल-ओ-जवाब कर रहे हैं। अच्छा देखिए, शेर अफ़ज़ल मरवत का मामला नाज़रीन कराम सियासतदानों से मुख्तलिफ है। असल प्रॉब्लम ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बाय प्रोफ़ेशन और ये वो वकील हैं। वो कभी भी सियासतदान उस तरह से बड़े बन ही नहीं सके, ना उन्होंने कोई उस तरह की कोशिश की। इस बार जो है वो थोड़ा-सा नेचर थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रही है, तो उन्होंने कहा जनाब मैं सियासत छोड़कर जो है ना वो वकला में आ जाऊँगा और उन्होंने अब ऑब्वियसली जज भी रहे हैं इतने साल, तो उन्होंने अपना एक नाम ऑलरेडी जो है वो पैदा कर रखा है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ कि शेर अफ़ज़ल मरवत को अंदर रखने का फ़ायदा नहीं है। और शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो नाज़रीन किराम देखिए उनका ताल्लुक उसका इस वक़्त वो बहुत बड़े क्राउड पुलर तो हैं, लेकिन उनका अभी भी जो ताल्लुक है वो जो उसे क्या कहते हैं कबीला-ए म उन्हें व्हाट विल बी द राइट वर्ड कबीला इलेक्टेबल से नहीं है। वो इलेक्टेबल नहीं है। हाँ, वो जो क्राउड पुलर माज़रत के साथ क्राउड पुलर जो हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि वो उनका ताल्लुक जो है वो कबीला-ए इलेक्टेबल से हो। तो लिहाज़ा बहुत सारे वकील और भी बाहर हैं, लतीफ़ खोसा भी बाहर हैं, शेब शाहीन भी बाहर हैं। तो अगर शेर अफ़ज़ल मरवत आ गए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये इस तरह का फ़ुज़ूल जो प्रोपेगेंडा है वो बंद होना चाहिए। इससे जो है ना वो आप लोगों को बज़ाते खुद ही जो है ना वो नुकसान होगा। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं मेन खबर की तरफ। इमरान खान साहब को किस केस के अंदर रिहाई मिली है? तो वो नाज़रीन किराम उनको जो रिहाई मिली है, वो मिली है 25 मई 2022 लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़-फोड़ के मुकदमे के अंदर। ये मुकदमा चलता चला जा रहा था, इस मुकदमे में इनके साथ जो है वो असद उमर साहब भी थे। और नाज़रीन किराम ये जो मुकदमा है वो 25 मई से याद किया जाता है कि 25 मई को ये सब कुछ हुआ था। और ये थाना कुराल के अंदर जो है वो नाज़रीन किराम इस मुकदमे को दर्ज किया गया था। आज ये पता चला है कि इस मुकदमे को जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है और ये बिल्कुल मुकदमा जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, उसकी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान को इस फ़ेवर की समझ में नहीं आ रही है। तो बात ये है कि यार जब केस से कुछ निकलेगा ही नहीं और इतने पुराने केसेज़ हो जाएँगे तो फिर क्या करना है उसमें से? इतने सारे केसेज़ हैं। उनमें से एक और हो गया तो इमरान खान का क्या बिगाड़ लिया जाएगा? लिहाज़ा एक आप समझ लें कि मुर्दा घोड़े को जो है वो साइड पे किया गया है। अच्छा जनाब, आखिरी खबर सुन लीजिए। आखिरी खबर ये है कि ये जो इलेक्शन डिले वाला मामला है, बताया गया है जी आखिरी हद तक कोशिश की गई शेड्यूल जारी होने से पहले भी कि किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले करवाया जाए और उसमें पीटीआई शामिल नहीं थी। 2 ताकतवर शख्सियात, ये सुहेल वड़ाइच का दावा है, 2